हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर देव तिवारी है और मैं यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताना मांगता हूं कि परमेश्वर की जो वचन है, बाइबल है, उसका पढ़ना, उसमें अध्ययन करना बोरिंग नहीं होता है। अगर आपको बाइबल पढ़ने में बोरिंग लगता है, आपको समझ में नहीं आता, तो मैं आज का मैसेज, ये छोटा सा मैसेज आपके लिए, अगर आप इस मैसेज को ध्यान से सुनेंगे और अमल करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि तो आपको बाइबल पढ़ने में मजा आएगा और पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। पहली बार मेरा ये वीडियो संदेश सुन रहे हैं तो इस मैसेज को आप शेयर करें, दूसरे साथ बांटें। बाइबल बताती है, प्रोवर्ब्स में लिखा है कि अपनी रोटी तू चंड फेंक दे, फिर से पानी पाएगा। मैं बाइबल पढ़ता था तो मुझे समझ नहीं आती थी, उसमें लहू 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 वाचा और उसमें कई चीजें ऐसी थी जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। लेकिन मैंने जो परमेश्वर से वाचा बांधी थी कि परमेश्वर से मैंने प्रतिज्ञा की थी, प्रॉमिस किया था कि ये तो मुझे आशा कर्म करता है और तो मैं एक चैप्टर नया नियम का डेली पढ़ूंगा। और मैंने वो पढ़ना शुरू किया, ना समझते हुए भी। हालेलुया, ना समझते हुए पढ़ना शुरू किया। दिन प्रतिदिन पढ़ता गया, बिना नागा पढ़ते गया, बिना ब्रेकफास्ट करे हुए पढ़ता गया। यानी कि सबसे पहला काम जो सो के उठता था, सबसे पहला काम मेरा बाइबल अध्ययन होता था। और उस बाइबल को जो नया नियम था वो मैं अपनी पॉकेट में हमेशा रखता था और वो मैं हर जगह लेकर जाता था और मेरे अंदर जील थी। और मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आज मैं जब इतने दिन की जो मिनिस्ट्री हो गई तो मैं आज ये बोलना मांगता हूं, बताना चाहता हूं कि आप देखिए, जब आप परमेश्वर यीशु में आप जब कारण होता, उद्धार होता, साल्वेशन होता, तो सबसे पहला जो पवित्र आत्मा के 9 वरदान है और 9 फल है, जिसका गलातियों की 5वें अध्याय की 22वीं वर्णन है और पहला कुरिन्थियन 12 में और 14 में उसके गिफ्ट के बारे में, दानों के बारे में वर्णन है। लेकिन जो फ्रूट है, पहला फल है जो परमेश्वर में आने में सबसे पहला जो क्रिएट होता, जो उत्पन्न होता, जो आता, वो है गवाही देना। आप परमेश्वर को, जब परमेश्वर की महिमा को चख लेते हैं तो आप बिना उसकी बातों को दूसरों तक पहुंचाए बिना रह नहीं सकते। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह में सालों साल गुजार दिए हैं और आपके अंदर खुलाहट नहीं, और आप जब कहीं बैठते हैं और आप यीशु मसीह की बात नहीं निकालते हैं, तो आपको अपने स्पिरिचुअल, अपने आत्मिक जीवन को चेक करने की जरूरत है। यानी कि जिस दिन से हम यीशु मसीह के प्रेम में आते हैं, यीशु मसीह को मानते, स्वीकार करते हैं, पहला जो है जो फ्रूट है, जो फल है, वो गवाही का आता है। हम सबसे गवाही शेयर करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, यदि आप कोई अच्छा टीवी लेके आते हैं जो सस्ते मिल जाता है, या प्रेशर कुकर लेके आते हैं, या गाड़ी खरीद के लाते हैं, या घर आपको सस्ते मिल जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप सबको बताते हुए फिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको फायदा हुआ है। और तो वही मैं बताना चाहूंगा, जब साल्वेशन बोले तो साल्वेशन, उदाहरण मतलब ये हर चीज एक ही पैकेट में दिया गया। यानी कि जो जिसका वर्णन एफिसियों 2 अध्याय की 7 और में है, 8 में है कि परमेश्वर ने उद्धार आपको दे दिया। यानी कि उद्धार में क्या क्या है? चंगाई है, हीलिंग है, डिलीवरेंस है, छुटकारा है, आपके जीवन की आशीष है जो आपके और आपके कुल के लिए, वंशों के लिए दी गई। परमेश्वर आपको यूं ही दे देता है। तो जब इतनी अच्छी चीज आपके जीवन में मिल जाती है तो आप गवाही क्यों नहीं देते फिरते? आप जरूर से जरूर देंगे, क्योंकि आप जब दुनिया की चीजें जब सत्य पा जाते हैं, अच्छी चीज पा जाते हैं, तो आप सबको गवाही देते फिरते हैं। तो आप जब परमेश्वर का स्वाद चख लेते हैं, प्रेम चख लेते हैं, तो आप गवाही क्यों नहीं देते हैं? तो हमको ही चेक करने की जरूरत है। मैं एयरफोर्स में था और मैं शुरुआती दिनों में, जब मैं वहां से एयरफोर्स हैदराबाद से मैं जैसलमेर पोस्टिंग किया, तो वहां कोई चर्च वगैरह नहीं थी। मैं नया मेरा बपतिस्मा हुआ था, नया बिलीवर था, विश्वासी था। लेकिन मैं क्या करता था, मैंने जैसे बताया कि नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट, बिना बाइबल पढ़े नाश्ता नहीं मिलना है। और हम लोग क्या करते थे, उस बाइबल जो पढ़ते थे उसमें क्वेश्चन मार्क बना लेते, उसको अंडरलाइन कर देते थे, और उसके बाद जो है उन क्वेश्चन को लिख रखते थे कि कभी कोई प्रभु का दास आपको मिलेगा। जैसे कोई चर्च नहीं थी, कोई प्रभु का दास आपको नहीं मिला, तो मैं उससे पूछूंगा। और हम ढूंढते थे कोई परमेश्वर का दास मिल जाए जिससे हम बाइबल स्टडी कर सके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर विश्वास हो गया है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन सीखने की इच्छा है, डिजायर है, तो परमेश्वर जरूर फुलफिल करेगा। फर्स्ट सेंचुरी की जो भी अपोस्टल जो प्रेरित थे, उनको पवित्र आत्मा ने पूरा वचन सिखाया, उन्होंने लिखा भी। आज 21st सेंचुरी है, जहां हम आखिरी समय में चल रहे हैं, एंड टाइम चल रहे हैं। आज भी पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, बताता है, समझाता है। मैंने अक्सर देखा, लोग बोलते हैं कि बाइबल पढ़ने में मन लगता, नींद आ जाती है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की जो वचन है, बाइबल है, वो बोरिंग नहीं होता, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कि अब बता दूंगा कैसे इंटरेस्टिंग है, जिसका वर्णन लूका की 24 अध्याय में इम्माउस के मार्ग पे 2 चेले जा रहे थे, और उस समय यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हो चुका था और तीसरा दिन हो चुका था, और यीशु मसीह और वो लोग निराश थे, चेले की मसीहा को मारा गया, गाड़ा गया, और ये डिस्कस करते हुए चले आ रहे थे रास्ते में इम्माउस के मार्ग में। हो सकता है इम्माउस का मार्ग क्या दर्शाता है? इम्माउस का मार्ग ये दिखाता है कि हम जो सोचते रहते हैं और अपने विचारों को ढूंढ में चलते हैं, तो वो इम्माउस का मार्ग होता है। उस इम्माउस मार्ग में एक तीसरा बंदा उनको ज्वाइन कर जाता है, वो यीशु मसीह होते हैं, और उनके बीच में चलने लगता है। वो यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं, और यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुए मुश्किल से 10 से 12 मिनट हुए होते हैं, उनको ज्वाइन कर जाते हैं इम्माउस के मार्ग में।
और वो लोग अपने घर जा रहे होते हैं यरूशलेम से। जब उनकी पूरी बातें सुनता गया तो यीशु मसीह ने उनको पूरा मूसा से पूरी बाइबल उनको बताया कि ये मसीहा कौन था और क्यों मारा गया, गाड़ा गया। तो उन्होंने उनको पूरी बात समझा दी। जब उन्होंने समझी तो लूका की 24 में क्या लिखा है, उसमें लिखा कि यीशु मसीह जब उनको रोटी देता तो यीशु मसीह उसके बाद फिर उनकी आंखें खुल जाती, उनकी आंखें खुल जाती हैं, यीशु मसीह फिर गायब हो जाते हैं। तो लोग जब पूरी बातें समझ में आती हैं कि वो मसीहा था जो हमारे मारा गाड़ा गया, वो पहले से उसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। तो कहते थे कि जब वो वचन हमको बता रहा था तो हमारे मन में खौलाहट या उत्तेजना नहीं हुई थी। यानी कि परमेश्वर का वचन बोरिंग नहीं होता। बात है बोरिंग क्या है, समझ कब नहीं आता जब हम समझ नहीं पाते, कोई समझाने वाला नहीं होता है। जब यीशु मसीह ने उनको सब समझाया तो उनके अंदर उत्तेजना हुई, उनके अंदर एक्साइटमेंट आया, उनके अंदर खौलाहट आई। परमेश्वर का वचन अभिषेकित है, परमेश्वर का वचन अनॉइंटेड है। गलती हमारे अंदर जो हम उसको समझ नहीं पाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस पर दोष लगाने लगते हैं। हम लोग जब परमेश्वर का वचन आप डेली नियम से पढ़ेंगे तो आपके अंदर खौलाहट आएगी और आपके साथ एक तीसरा आदमी ज्वाइन कर जाएगा। वो तीसरा आदमी और करिए यीशु मसीह है और दूसरा पवित्र आत्मा के साथ ज्वाइन करेगा। हालेलुया। विश्वास करिए जब परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो यीशु मसीह वहां पर इम्माउस के मार्ग में जैसे उन 2 चेलों के साथ जुड़ गए थे, वैसे ही यीशु मसीह आपके साथ जुड़ जाएंगे जब आप परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा वहां पर उपस्थित रहेगा। जो बात आपको समझ में नहीं आएगी वो आपको समझाएगा और आपके अंदर उत्तेजना आएगी, खौलाहट आएगी, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में मन लगेगा। उत्पत्ति के अगर पहले हम लोग चैप्टर पढ़े तो उसमें लिखा कि इन द बिगिनिंग गॉड, शुरुआत में परमेश्वर, आदि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग लॉर्ड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। इन द बिगिनिंग, अगर हम लोग उसको पैराफ्रेज करें तो इन द बिगिनिंग कॉमा परमेश्वर ने धरती और आकाश को बनाया। यानी कि परमेश्वर हमारा मेकिंग के बिजनेस में, परमेश्वर हमारा जो चीज नहीं होती उनसे चीजों को बनाता है। हम इंसान क्या करते हैं, जो चीज होती है, समझे आप सब्जी बनाते हैं या आप कुछ खाना बनाते हैं या कुछ जॉब करते हैं, यानी कोई चीज होती तब उससे बनाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो चीज नहीं होती है उनसे बनाता है। यानी कि हमारा परमेश्वर क्रिएटर गॉड है, बनाने वाला परमेश्वर, इन द बिगिनिंग गॉड। और जब हम इन द बिगिनिंग गॉड, अगर हम परमेश्वर को शुरुआत में, आदि में, फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं तो परमेश्वर क्रिएशन बिजनेस में हमारे साथ होता है। तो अगर हम अपने परमेश्वर को प्रेफरेंस में रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं, अपने ऑफिस में, अपने काम में, अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने दफ्तर में, अपने हर स्थान में, तो परमेश्वर, जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर क्रिएशन बिजनेस में, क्रिएटिव बिजनेस में परमेश्वर हमारी जिंदगी को संभालने लगता है, हमारे जिंदगी को बनाता है, हमारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। हमारी जो, जैसे लिखा है कि पृथ्वी बिडोल पड़ी थी, दूसरे आयत में लिखा हुआ, पहले उत्पत्ति की दूसरे आयत में, तो परमेश्वर उसको बना, और उसमें लिखा तीसरे आयत पवित्र आत्मा उसको मटराता था। परमेश्वर ने सबको बनाने के बिजनेस में, यानी कि जो चीज बेडौल है, जो चीज उठ पटांग है, जो चीज डिशेप है, परमेश्वर उसको शेप में लाना शुरू कर देता है। द अर्थ वॉज एम्प्टी, डार्क एंड शेपलेस। यानी कि हमारा जीवन भी अगर इस धरती की तरह देखें कि शुरुआत में कैसा रहता है, खाली रहता है, अंधेरा रहता है और उसका कोई शेप नहीं होता। जिंदगी की दशा बिगड़ी रहती है, कोई शेप नहीं, ना कोई शुरुआत होता, ना कोई ये काम किया फेल हो गया छोड़ दिया, वो काम किया फेल हुआ छोड़ दिया, यानी कि कोई शेप नहीं होता जिंदगी में। अगर हम उत्पत्ति के पहले और दूसरी लाइन में देखें तो परमेश्वर ने क्या किया कि पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, खाली पड़ी थी, उसकी इमेज बिगड़ गई थी। परमेश्वर ने कहा कि जा प्रकाश हो जा, जा पृथ्वी शेप में आ जा, जा हर चीज बन जाए। यानी कि पवित्र आत्मा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों क्रिएशन बिजनेस थे, बनाने के बिजनेस थे। जब परमेश्वर का वचन शुरू होता है, जब परमेश्वर बोलता है तो हर चीज बनने लगती है। परमेश्वर कब बोलता है? जब आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में फर्स्ट, इन द बिगिनिंग गॉड, पहले स्थान में रखते हैं। यानी कि परमेश्वर ने धरती को शेप किया, वैसे परमेश्वर आपकी बिगड़ी धरती, जो आपका बिगड़ी जिंदगी, उसको शेप में लाना शुरू करता है। ही कैन रिशेप योर बैड लाइफ, तुम्हारी बिगड़ी जिंदगी को आकार देता है, अच्छा बनाता है। पृथ्वी में जो अंधकार था, परमेश्वर कहता है लेट देयर बी लाइट, जा प्रकाश हो जा। परमेश्वर हमारे अंधकार को हटाता है। कुलस्सीन पहले अध्याय के 13वें लाइन लिखा है कि पुत्र हमको अंधकार से निकाल करके प्रकाश में प्रवेश कराता है। सो हाउ शेपलेस वी आर, द लॉर्ड इज इन बिजनेस ऑफ मेकिंग। हम कितने भी बेडौल हो, कितनी भी हमारी जिंदगी बिगड़ गई, कितनी भी दशा खराब हो, लेकिन परमेश्वर हमारे बनाने के बिजनेस में, हमारा परमेश्वर रिशेप करता है हमारे जीवन को। मैं आपको बताता हूं कि कैसे। और परमेश्वर हमारी पहचान लौटाता है, पहचान वापस करता है। जैसे मरकुस 10 अध्याय में देखेंगे तो वहां पर एक बर्तिमाई का वर्णन है। बर्तिमाई जो अंधा था, उसको लोगों ने बहुत धुतकारा था, किनारे फेंक दिया था और वो भीख मांगता था। लोग उसको किनारे मार्ग पे बैठा देते थे और उसका यही काम था भीख मांगना। एक बार उसने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसा ही नहीं रहूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, दाऊद के संतान यीशु को चिल्लाऊंगा। जब वो चिल्लाता है तो यीशु मसीह उसको बुलाते हैं और उसकी पहचान, जिसको अंधा अंधा करके लोग बुलाते थे, अंधा भिखारी, परमेश्वर उसको उसकी पहचान लौटाते हैं और वो अंधा भिखारी परमेश्वर का डिसाइपल, परमेश्वर का शिष्य बनता है, यीशु का शिष्य बन जाता है।
यानी कि खोई पहचान लौटाता है हमारे परमेश्वर। तो यानी कि आपका अगर डिशेप लाइफ हो, अगर लाइफ को कोई शेप ना हो, या कोई आदि कोई अंत कुछ ना मिल रहा, आपके जीवन ऐसा टूट गया हो, और अगर आपकी पहचान भी खो गई हो, लोगों ने आपको ताने मार मार के क्या से क्या बना दिया हो, लेकिन परमेश्वर हमारा रीसेपिंग बिजनेस में परमेश्वर आपको आपकी खोई हुई पहचान वापस लौटाएगा। वो अपने आपको पुत्र और पुत्रिया बनाएगा, आपको अपना डिसाइपल बनाएगा। मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँ कि ये जो नोट है 200 का है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, हालेलुया, और ये डिशेप हो गया, लेकिन ये हमारी समझो एक जिंदगी, एक तरह से किसी की जिंदगी है। और उसके बाद अगर हम जब इसको शेप में लाते हैं, उसको हम जब वापस करते हैं, तो क्या था, पहले मुड़ा हुआ था, कोई इसकी पहचान नहीं थी, लेकिन जब हम इसको शेप में लाते हैं, जब इसको बनाते हैं वापस फिर से, तो इसकी कीमत क्या होती है, 200 का 200 रहती है। पहले जब मैंने ऐसा करके रखा था तो भी इसकी कीमत कितनी थी, 200 रुपये। आज जब मैंने इसको पूरा सा खोल लिया तो आज इसकी कीमत कितनी है, 200 रुपये। यानी कि आपकी कीमत यीशु की नजर में अमूल्य है। परमेश्वर आपको अपने आप, लोग कैसे देखते हैं ये मत देखो, यीशु आपको कैसे देखता है वो देखो। परमेश्वर आज भी अगर आपकी जिंदगी इस नोट की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो गई, डिशेप हो गई, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उसको शेप में लाऊंगा, जो तुम्हारा मूल्य है मैं उसको रिस्टोर करूंगा। यानी कि उत्पत्ति के पहले चैप्टर के पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत परमेश्वर हमारे बनाने के बिजनेस में डिस्ट्रक्शन करने पर नहीं। यूहन्ना के 10:10 में लिखा है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि हम बहुतायत का जीवन पाएं, और शैतान इसलिए आया कि हमारे जीवन को घात करे, हमारे जीवन से शांति चुरा ले और जीवनों को नष्ट कर दे धोखे से। लेकिन यीशु मसीह उसके उलट हमारे जीवन को बनाने आया है, अंधकार को दूर करने आया है। तो हमें करना क्या है, अगर ये सब जो वायदे में बता रहा हूं, करना क्या है, हम लोग पढ़ेंगे प्रवर्तन 25:2। यानी कि यहाँ पर राजा कौन है, राजा मतलब कि परमेश्वर, अगर हम प्रकाशित तक पहले अध्याय की 6ठी लाइन पढ़ेंगे और पहला पत्र दूसरे अध्याय की 9वीं लाइन पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि हमको परमेश्वर ने याजकों का समान बनाया है, हमको पदाधिकारी बनाया है, राज पदाधिकारी बनाया है। यानी कि हमको परमेश्वर राजा बनाया है। राज है तो मतलब राजा भी है, परमेश्वर ने हमको राजा बनाया है। और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा कि यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभु प्रभु है। यानी कि हमारा राजाओं का राजा, हम लोग राजा हैं, तो हमारा राजाओं का राजा कौन हुआ, यीशु मसीह। यानी अब यहां पर मैं आयत में आता हूं कि परमेश्वर के महिमा गुप्त रखने में, यानी कि यीशु मसीह क्या करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उसने सब कुछ बनाया, उसने गैलेक्सी में बनाया। तो हम लोग की जो मिल्की वे हम लोग उतना ही जानते हैं, जिसमें मिलियंस ट्रिलियंस तारे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसी कई सारी गैलेक्सीज बनाई है जिनको हमको नहीं मालूम, और जो ट्रिलियंस बिलियंस के स्थानों पर दूरी, यानी कि अरबों 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 स्टार्स हैं। जैसे हम लोग एक ही पृथ्वी को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अरबों बनाई हैं। यानी कि उसकी जो सोच है, उसकी समझ है, हम उसको परमेश्वर को हम समझ नहीं सकते। हमारा 1.5 किलो का दिमाग उस अपरिमित परमेश्वर को हम लोग समझ नहीं सकते। हम लोग जिंदगी में कोशिश करते हैं उसको समझने के लिए, जबकि हमको उसको समझने के लिए उससे हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, खोजना है। हर चीज परमेश्वर ने छुपा के रखी है। आप तो देखते हैं कि जितनी भी इन्वेंशन होती है वो क्या परमेश्वर को पहले से मालूम नहीं थी, हम लोग को बाद में मालूम चलती, जब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिस्ट जब उसको लैब में ले जाते हैं, फिर थीसिस बनाते हैं, फिर जाकर वो पता चलती है लोगों को। इससे पहले से परमेश्वर ने बना रखी है। यानी कि परमेश्वर चीज गुप्त रखता है। यानी कि खोज कैसे करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, जब हम इंटरेस्ट दिखाते हैं। यानी कि हम जो बिलीवर्स, हम लोग जो राजा हैं, जब हम खोज करेंगे तो उस परमेश्वर राजाओं के राजा यीशु मसीह को हम लोग खोज पाएंगे। अब मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। जैसे अर्थ में, धरती के जो पहले मेंटल में, जो पहली सरफेस में घास है, डस्ट है, धूल है, कंकड़ पत्थर है, तो हम लोग चीप स्टफ पाते हैं, बहुत ही साधारण चीजें रहती हैं। लेकिन जब हम उसको खोदते हैं, मीलों खोदते हैं अंदर, जब तीसरी लेयर में जाते हैं, तब जाके हम लोग को गोल्ड मिलता है। यानी कि हम लोग को अगर 1 ग्राम सोना निकालना है तो हम लोग को कम से कम 1000 टन मिट्टी खोदनी पड़ती है। यानी कि हम लोग को सर्च करना पड़ता है, हम लोग को खोदना पड़ता है, हमको लगातार परसिस्टेंस पावर करनी पड़ती है, हमको उस पर लगातार मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि अगर आपको एक मोती निकालना, तो समुद्र में जो डाइवर्स हैं, गोताखोर है, खूब नीचे जाते हैं, तब जाके मोती पा पाते हैं। यानी कि हम लोग परमेश्वर की महिमा गुप्त रखना, परमेश्वर छुपाता है, लेकिन हमको क्या करना है, उनको खोजना है, उसको सच। मत्ती 7:7 में लिखा कि खोजोगे तो तुम पाओगे। यानी कि हमको ढूंढना है परमेश्वर का पतिशास्त्र में। परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है आशीष, लेकिन हमको खोजनी है, ढूंढनी है। और परमेश्वर जो बाइबल है वो है, वो ट्रेजर है, वो खजाना है। जब उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम उसके परमेश्वर के प्लानिंग को, परमेश्वर की योजना को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हमें खोजना क्या, हमको पढ़ना है, हमको
मेडिटेट करना है, मेडिटेट करना, पढ़ना है तो जैसे पढ़ना है और उसको हमको मेडिटेट करना है। हम लोग को मनन कैसे करना है, यानी कि अगर आज मैं वचन पढ़ लिया तो शाम को फिर से इसको एक बार ये रिकलेक्ट करना कि अरे मैंने क्या पढ़ा था, अच्छा मैंने नीति वचन का 25 का अध्याय का दूसरी लाइन पढ़ी थी, तो एक बार फिर से जाके बाइबल में पढ़ लो, फिर अगले दिन सुबह फिर देख लो, तो ये आपको याद हो जाएगा। यानी कि हमको उसको मेडिटेट करना है। जैसे हम लोग किसी की बुराई करते हैं या हम लोग किसी परेशानी में रहते हैं तो हम लोग दिन रात उसको सोचते रहते हैं, उसको बोलते हैं निगेटिव साइड में मनन करना, मेडिटेट करना। वैसे अगर हम पॉजिटिव साइड में ले लें तो परमेश्वर के वचन को हम लोग मेडिटेट करें, परमेश्वर के वचन का हम लोग ध्यान करें, तो वो हमारे अंदर चला जाएगा और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे अंदर से वचन बाहर आएगा। तो हम लोग जब मेहनत करते तो हम लोग को सोना मिलता है। अभी सोना क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर को समझना। प्रेरितों के 8वें में, एक्ट्स के 8 में एक खोजे का वर्णन है जो कंदाके का खोजा था, जो हफ्सी था, वो जब चला जा रहा था, पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था कि यशाया के 53 चैप्टर पढ़ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि वो खोजने की कोशिश कर रहा था लेकिन समझ नहीं आ रहा था। तो उसको जब फिलिप्पुस था, जो परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था, बहुत बड़ा प्रेरित था, तो वो जो था वो यरूशलेम में जो प्रचार कर रहा था वो, और ये जो हफ्सी था, जो ये खोजा था, जो एनक था, ये क्या कर रहा था? यरूशलेम से अपने देश को जा रहा था, कुछ देश को जा रहा था। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोलता है जाओ उसको समझाओ, बाइबल पढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो वो उसके साथ साथ दौड़ दे जाता है। सोचो, स्पिरिट में, आत्मा में ट्रांसफॉर्म होकर के उस रथ के पास पहुंच जाता है और अपनी मीटिंग पूरी फिलिप्पस छोड़ के भागता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। और उसको जब पढ़ता है, बोलता कि मैं जो पढ़ रहा हूं, तब वो बोलता है उससे रथ के साथ दौड़ दौड़ के कि जो तू पढ़ रहा है समझता है कि नहीं? तो बोलता है जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं मैं कैसे समझूंगा। तो वो फिलिप्पुस क्या करता है? रथ में आ जाता है और रथ का कमांड ले लेता है और उसको पूरा समझाता है कि ये किसके बारे में लिखा है। वो पता था यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तो जैसे ही वो यीशु मसीह के बारे में बताता है, उसको सब समझ में आता है, तो वो बपतिस्मा लेता है। यानी कि जिस दिन आपको परमेश्वर का पवित्र समझ में आने लगेगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आपके अंदर खौलाहट आ जाएगी और आपकी जिंदगी जो डिशेप है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसमें अंधकार है, जिसमें कोई पहचान खो गई है, परमेश्वर फिर से उसको रिस्टोर करेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीष देता हूं। आइए दुआ करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर की तरह। बच्चा जैसे बाइबल बताती है, वचन बताता है कि परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में, लेकिन राजा उसको खोजता है। होने दे परमेश्वर, जो परमेश्वर तेरा वचन खोजे, वो जो तेरा वचन सर्च करे, ढूंढे, वो परमेश्वर को जिंदगी को राजा बना दे खुदावन, ताकि वो जब खोजे तो परमेश्वर तेरा जो वचन है, जो वचन, जो इनफॉलिबल वर्ड ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर तेरा वचन कभी टलने वाला नहीं है, वो उनकी जिंदगी में जाए और उनकी जिंदगी जो बेजार है, जो बेजान है, जो बेडौल है, उसमें शेप आए। उनके जीवनों को तू सिरमौर बनाए, हेड बना, यीशु के नाम में, आमीन।